शंघाई ताउन तंजीम का वज़राए तिजारत इजलास 12 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में शिरकत के लिए भारत अपना वफ्द नहीं भेजेगा। भारत की जानिब से मीटिंग में ऑनलाइन शिरकत का इंदिया दिया गया है। तो आखिर वही हुआ जिसका उम्मीद थी कि भारत ने अपने ट्रेड और इकोनॉमिक मिनिस्टर्स को 12 सितंबर को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया। भारत ये कहता है कि हम अपने जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक मिनिस्टर्स हैं उन्हें पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। बिल्कुल हमारे साथ वही हुआ जो हम डिजर्व करते थे। भारत ने हमें वही जवाब दिया जिसका हर पाकिस्तानी को 100% ऑलरेडी कंफर्म था कि भारत हमें ऐसा ही जवाब देगा। मतलब इंडिया इस काबिल ही नहीं समझता पाकिस्तान को कि वो वहां पर जाके कोई इंटरनेशनल फोरम की मीटिंग्स अटेंड करे। आज अगर पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा होता, पाकिस्तान के पास वसाइल इतने होते कि पाकिस्तान के इशारों से दुनिया के फैसले होते, तो क्या इंडिया ना आता? जी जरूर आता, जरूर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ना आता, कोई भी अगर उनका जयशंकर ना आता। आज उन्होंने साफ मना कर दिया। पीएम मोदी हो या डॉक्टर जयशंकर, जिनका हमें बड़ा इंतजार था, उनमें से कोई भी एससीओ की मीटिंग में शिरकत के लिए हिंदुस्तान से नहीं आएगा। उसके बजाय जी ऑनलाइन जो है वो ज्वाइन किया जाएगा उस मीटिंग को, और भारत जो है वो भारत के मिनिस्टर्स कोई भी जो भी उसमें जिनको भी लाया जाएगा भारत की तरफ से, वो जी हाँ अपने ही हिंदुस्तान से ही बैठे बैठे यहाँ पर मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे। दुनिया के हर मुल्क भेजता है लेकिन पाकिस्तान नहीं भेजेगा, अभी नहीं भेजेगा, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान कमजोर तरीन सिचुएशन में है। और जब आपकी एडवर्सरी कमजोर तरीन सिचुएशन में हो तो आप वहां जाके उसको मजबूत नहीं करते हो। पाकिस्तान को इंडिया की इतनी जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर इंडिया यहाँ पर आता है तो हमारा जो एक इमेज है जो दुनिया में बहुत ज्यादा डाउन हुआ है वो बेहतर हो जाएगा। इंडिया ने हर जगह पाकिस्तान के बारे में बोला कि पाकिस्तान जो है एक टेररिस्ट स्टेट है। अगर इंडिया यहाँ पर आता है तो वो जो टेररिज्म का टैग हमारे ऊपर से हट जाएगा, लेकिन इंडिया हमें फायदा पहुंचाएगा ही। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए तिजारत का इजलास 12 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा। इजलास में शिरकत के लिए भारत अपना वफ्द नहीं भेजेगा। भारत ऑनलाइन मीटिंग में शिरकत करेगा। और आपको पता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से ये मुलाकात होनी थी। ये एक मल्टीलैटरल फोरम है, ये बायलैटरल डिस्कशन नहीं है। क्या चाइना में के अंदर अगर ऐसा कुछ होता तो भारत अपने मिनिस्टर्स भेजता या ना भेजता? डेफिनेटली भेजता। भारत यूएई भेजता है, सऊदी अरब भेजता है, बांग्लादेश भेजता है, श्रीलंका भेजता है, मालदीव्स भेजता है, दुनिया के हर मुल्क भेजता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं भेजेगा, अभी नहीं भेजेगा, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान कमजोर तरीन सिचुएशन में है। और जब आपकी एडवर्सरी कमजोर तरीन सिचुएशन में हो तो आप वहां जाके उसको मजबूत नहीं करते हो। सो डॉक्टर जयशंकर जो कि आर्किटेक्ट है इस सारी गेम के, इस माइंड के, और पीछे सारी बात है उनके पॉलिटिकल सपोर्ट है जो कि उस दौर के क्या आज के दौर के बल्कि हर दौर के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से है। अब आपको मजे की बात बताऊं, कुछ महीने पहले, ये मार्च की बात है, इसी साल के मार्च की बात है, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं और डेप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने कहा कि हम जो है वो सीरियसली सोचते हैं कि ट्रेड हम इंडिया से शुरू करें। लेकिन जयशंकर साहब ने कहा इंडिया का कोई मूड नहीं है। ये डॉक्टर जयशंकर के अल्फाज थे। सो पाकिस्तान कह रहे हैं हम सोचेंगे, जयशंकर ने कहा हम कोई नहीं सोचेंगे। आज एससीओ की डिस्कशन के हवाले से इंडिया ने पाकिस्तान को कह दिया हम वर्चुअल आएंगे। मतलब मैंने आपको पहले कहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो खुद एससीओ के इजलास में वहां नहीं जाता, जयशंकर को भेजता है, वो पाकिस्तान में इजलास कैसे अटेंड करेगा? एक लॉजिक बनती है ना। जो नरेंद्र मोदी जब हेड ऑफ गवर्नमेंट्स का इजलास होता है दिल्ली के अंदर पिछले साल, तो उस वक्त वो सारा सेशन वर्चुअल कर देता है, जबकि सिर्फ एससीओ को रेलिवेंट रखने के लिए फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास इन पर्सन गोवा में कर लेता है। आप क्या समझते हैं वो प्राइम मिनिस्टर जो है, वो फॉरेन मिनिस्टर जो है वो आएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। और उनको पता है क्यों आए। आज हम अगर पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान ताकतवर होगा, पाकिस्तान मजबूत होगा। देखें इस वक्त इंडिया की पोजीशन ये है कि आपस में जो लड़ दे रहे हैं इन्होंने लड़न दो। हम हमारी बात वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बलोचिस्तान में एक एक्टिव इंसर्जेंसी चल रही है, बलोच जो है वो पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट जो है उसका पॉलिटिकल अपरेटस के अंदर एक इस वक्त बड़ी टग ऑफ वॉर चल रही है। कल पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस वक्त कहा जा रहा है कि बड़ा शोर मचा है कि एक जलसा था जिसमें इमरान खान की पार्टी ने फौज पे बड़ी तनकीद की। फौज के लोगों ने आज पार्लियामेंट के अंदर घुस के एमएनएस को गिरफ्तार कर लिया है। पार्लियामेंट ये कह रही है हमारी सैंक्टिटी की वायलेशन हो रही है। तो वो कह रहे हैं ये तो लड़ रहे हैं, तो हम इनको क्यों स्पेस दें, हम इनको क्यों स्पेस दें? ठीक है, सो ट्रेड हम क्यों इनके साथ शुरू करें, हम इनके पास क्यों जाएं? तो दुनिया का कोई बंदा तो जा नहीं रहा पाकिस्तान, तो हम क्यों जाएं? ये है वो बात। लेकिन मैंने आपको दोस्तों एक चीज कही थी, नरेंद्र मोदी
नरेंद्र मोदी ओज नवाज शरीफ अ ट्रिप। जैसे कल अगर नवाज शरीफ कहे कि मैंने आना है या मेरे भाई ने आना है, तो नरेंद्र मोदी को नो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब फर्स्ट टाइम वजीर आजम बने थे तो उनको अलाउ किया पाकिस्तान ने कि वो ऊपर से गुजरते हुए आना चाहें तो आ जाएं। देखें, अगर इंडिया पाकिस्तान में आता है, ठीक है, तो इससे एक पॉजिटिव अप्रोच जो है, एक पॉजिटिव मैसेज जो है सारी दुनिया में जाता है और हमारी इमेज बेहतर होगी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कि अगर इंडिया हमारे साथ एक अच्छा ताल्लुकात कायम करता है तो इससे ये बेनिफिट होगा कि हमारे जो अदर कंट्रीज़ हैं वो भी सोचेंगे कि यार हम क्यों ना इस मुल्क में इन्वेस्ट करें। एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक इंडिया एक एज यू नो कि इंडिया एक डेवलप कंट्री है, ठीक है, कोई भी कंट्री चाहे उन्होंने खुद ग्रोथ किया लेकिन उनकी इकोनॉमी रेट हमसे बहुत ऊपर है, हमसे तो बहुत बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरह कोई भी कंट्री ऐसे, अगर आप इंडिया को क्या अफगानिस्तान को भी बुलाएंगे तो वो नहीं आएगा, जो कि पाकिस्तान की सिचुएशन है। बिल्कुल हमारे साथ वही हुआ जो हम डिजर्व करते थे। भारत ने हमें वही जवाब दिया जिसका हर पाकिस्तानी को 100% ऑलरेडी कंफर्म था कि भारत हमें ऐसा ही जवाब देगा। पहेलियां नहीं बुझवाते, सीधी बात पे आते हैं कि SCO समिट की हम बात कर रहे थे, जिसका हमने इनविटेशन मोदी साहब को भेजा था और नहायत मुद्दबाना गुजारिश की थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि आप जो है ज़रूर पाकिस्तान में SCO मीटिंग के लिए आएँ। लेकिन उस जो इन्विटेशन का जवाब जो हमें मिला वो ये है कि ना मोदी साहब आ रहे हैं, ना डॉक्टर एस जयशंकर आ रहे हैं, ना उनका कोई ट्रेड मिनिस्टर आ रहा है और ना ही कोई इकोनॉमिक मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहा है। मतलब इंडिया इस काबिल ही नहीं समझता पाकिस्तान को कि वो वहां पर जाके कोई इंटरनेशनल फोरम की मीटिंग्स अटेंड करे। आएगा, मीटिंग अटेंड करेगा और टक करके जो है वहां से क्विट कर देगा। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि एक मुल्क जिसको हमने 77-78 सालों से दुश्मन मुल्क बोला, आज पाकिस्तान को इंडिया की इतनी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अगर इंडिया यहाँ पर आता है तो हमारा जो एक इमेज है जो दुनिया में बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है वो बेहतर हो जाएगा। इंडिया ने हर जगह पाकिस्तान के बारे में बोला कि पाकिस्तान जो है एक टेररिस्ट स्टेट है। अगर इंडिया यहाँ पर आता है तो वो जो टेररिज्म का टैग हमारे ऊपर से हट जाएगा। लेकिन इंडिया हमें फ़ायदा पहुँचाएगा ही क्यों? इंडिया अगर यहाँ पर आता है तो सारा का सारा फ़ायदा तो पाकिस्तान का है।